Hello 11th class student, this is Mac Khurana with the new video on kinematics. Till last video we have discussed about distance and displacement, frame of reference, types of motion, ये सब हमने डिस्कस किया है पहले लास्ट वीडियो तक. In this video we will discuss the new topic that is speed and velocity. ये टॉपिक आप पहले 9th क्लास में भी पढ़ चुके हैं. अब 11th क्लास में इसका एक बार रिपीट आता है तो आपको दोबारा ढंग से समझना है. तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करना है. और एक बात और मैं आपको कहना चाहता हूं, अगर आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब इट. और अगर आपको वीडियोस पसंद आ रही हैं, वीडियो में समझ में आ रहा है तो उसको लाइक करें. ठीक है. और अब हम स्टार्ट करते हैं अपने न्यू टॉपिक से, दैट इज स्पीड एंड वेलोसिटी. तो सबसे पहले हम स्पीड को स्टडी करेंगे. देखिए स्पीड क्या होती है, हमें ये बात पता है. स्पीड हम जनरली जो एज ए लेमैन हम बोलते हैं कि दिस पर्सन इज मूविंग वेरी विद वेरी हाई स्पीड, हम ये बोल देते हैं दिस पर्सन इज मूविंग विद वेरी लो स्पीड, ये बोल देते हैं. बेसिकली स्पीड का मतलब जो होता है, जनरल मीनिंग होता है कि कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट दौड़ रहा है, कोई ऑब्जेक्ट कितना फास्ट चल रहा है, उसी को ही हम स्पीड बोलते हैं. ठीक है. तो इसको हम फिजिक्स की लैंग्वेज में किस तरीके से डिफाइन करते हैं, आपकी स्क्रीन पर लिखा हुआ है, रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम. टाइम के साथ डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है उसी को ही हम स्पीड बोलते हैं. देखिए यहाँ पर ये वर्ड पे ध्यान देना है, डिस्टेंस कवर्ड नॉट डिस्प्लेसमेंट. रेट ऑफ डिस्टेंस कवर्ड विद टाइम इज कॉल्ड स्पीड. स्पीड बोलते हैं डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. रेट का मतलब पर यूनिट टाइम. तो टाइम के रिस्पेक्ट में डिस्टेंस कितनी कवर हो रही है. फॉर एग्जांपल एक पर्सन 5 सेकंड में 10 मीटर चलता है और दूसरा पर्सन उन्हीं 5 सेकंड में 15 मीटर चलता है, तो ऑब्वियसली डिस्टेंस कवर्ड उसकी ज्यादा है उन्हीं 5 सेकंड में. इसका मतलब उसकी स्पीड ज्यादा है. तो स्पीड होती है डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम. इस तरीके से हम स्पीड को कैलकुलेट करते हैं. ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है, इसकी कोई डायरेक्शन नहीं होती क्योंकि एज इट इज रेशियो ऑफ डिस्टेंस पर यूनिट टाइम. तो डिस्टेंस हमने पढ़ा था इट इज ए स्केलर क्वांटिटी और टाइम भी एक स्केलर क्वांटिटी होती है. तो डिस्टेंस अपॉन टाइम भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी ही होगा. इसका जो सिंबल होता है वो वी होता है, वी. अच्छा, यहाँ पर इसका डायमेंशन लिख रखा है. बेसिकली ये जो डायमेंशन पार्ट है, डायमेंशन पार्ट आपके अभी मैंने आपको इनकी वीडियोस नहीं डाली हैं, लेकिन इसके बारे में मैं आपको बाद में बताऊंगा क्योंकि वीडियोस अभी हुई नहीं है. बड़ा इजी है. डायमेंशंस की मैंने वीडियो नहीं डाली, मैंने स्टार्ट ही काइनेमेटिक्स से किया था, डोंट वरी. लेकिन ये डायमेंशन वाला पोर्शन आपको समझ में आ जाएगा जब डायमेंशन चैप्टर हो जाएगा, डोंट वरी. नाउ वी विल कम टू द थर्ड पार्ट, दैट इज यूनिट. इसकी एसआई यूनिट क्या है, इसकी एसआई यूनिट होती है मीटर पर सेकंड. देखिए डिस्टेंस बाय टाइम है, डिस्टेंस की एसआई यूनिट मीटर होती है, बाय में टाइम की क्या होती है, सेकंड. तो मीटर पर सेकंड इसकी एसआई यूनिट होती है. और सीजीएस सिस्टम में यूनिट, सीजीएस सिस्टम वो सिस्टम होता है जिसके अंदर हम लेंथ को सेंटीमीटर में मापते हैं और मास को ग्राम में और टाइम को सेकंड में. तो यहाँ पर लेंथ है ऊपर, तो देखिए बेटा डिस्टेंस लेंथ है, लेंथ की सेंटीमीटर, बाय में टाइम की सेकंड, तो सेंटीमीटर पर सेकंड इसकी यूनिट होगी, किसकी, स्पीड की. इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ स्पीड. इसकी टाइप्स क्या है, फोर्थ पार्ट, फोर्थ पॉइंट जो है वो टाइप्स ऑफ स्पीड है. तो टाइप्स ऑफ स्पीड, देयर आर 4 टाइप्स ऑफ स्पीड. तो सबसे पहले हम स्पीड करेंगे यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है. देखिए बेटा, जब व्हेन ए पार्टिकल कवर्स इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, जब हम कोई पार्टिकल इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करे इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, नो मैटर हाउ स्मॉल इंटरवल्स आर. देखो कोई ऑब्जेक्ट इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन उसको हम कहेंगे दैट ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म स्पीड. इसका एग्जांपल आपको नीचे ही मिल रहा है. देखो यहाँ पर आपको एक डायग्राम बना रखा है, एक मोटरसाइकिलिस्ट इधर से इधर जा रहा है और उसका पाथ बता रखा है कि पहले 1 सेकंड में उसने 5 मीटर कवर किया, अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर, अगले 1 सेकंड में फिर 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, फिर अगले 1 सेकंड में 5 मीटर, हर 1 सेकंड में उसने 5 मीटर डिस्टेंस ट्रेवल की है. तो हर पर्टिकुलर टाइम इंटरवल में, इक्वल टाइम इंटरवल में इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रखी है. तो ऐसे मोशन को हम क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म स्पीड. ऐसी स्पीड को क्या बोलते हैं, यूनिफॉर्म. इफ इक्वल डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, देन दैट ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म स्पीड. ठीक है. और यहाँ पर देखें, देखो अब आप यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब दूसरी तरीके से भी समझ सकते हो. मैंने आपको बताया ना, यूनिफॉर्म का दूसरा मतलब होता है कांस्टेंट. ठीक है. तो यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब कांस्टेंट स्पीड, तो हम इसको कांस्टेंट स्पीड भी बोल सकते हैं. देखो पहले 1 सेकंड में 5 मीटर, तो डिस्टेंस अपॉन टाइम करें 5 मीटर पर सेकंड, तो ये इसकी स्पीड होगी. दूसरे
5 मीटर ट्रेवल करने में 1 सेकंड, 5 मीटर बाय 1 सेकंड 5 मीटर पर सेकंड। तो देखिए हर बार स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है हर इंटरवल में, तो स्पीड कांस्टेंट भी है। तो हम इस तरीके से भी डिफाइन करते हैं यूनिफॉर्म स्पीड को, इफ द स्पीड ऑफ द बॉडी विल रिमेन्स कांस्टेंट इज कॉल्ड यूनिफॉर्म स्पीड। लेकिन इसको साइंटिफिक वे में इस तरीके से डिफाइन किया जाता है, इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम अगर हो तो ऑब्जेक्ट किस में ट्रेवल कर रहा होता है, यूनिफॉर्म स्पीड में। इस एग्जांपल में पार्टिकल जो मूव कर रहा है, ये बॉडी जो मूव कर रही है, वो इक्वल स्पीड से यूनिफॉर्म स्पीड से मूव कर रही है, कितनी 5 मीटर पर सेकंड से। इसके बाद आ जाता है नॉन यूनिफॉर्म या वेरिएबल स्पीड। वेरिएबल स्पीड क्या होती है और नॉन यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? देखिए वेरिएबल और नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वही है, जैसे यूनिफॉर्म मतलब कांस्टेंट होता है, वैसे नॉन यूनिफॉर्म का मतलब वेरिएबल होता है। इसका मतलब देखें, इन नॉन यूनिफॉर्म स्पीड पार्टिकल कवर्स अनइक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम। नॉन यूनिफॉर्म स्पीड जब होती है तो पार्टिकल अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल करता है, अनइक्वल इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। देखें अब यहां से जब बॉडी चल रही है और यहां तक जा रही है, हर एक सेकंड में अनइक्वल डिस्टेंस है। पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 8 मीटर, तीसरे सेकंड में 10 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर, पांचवें सेकंड में 6 मीटर, सातवें सेकंड में 7 मीटर। मतलब हर एक सेकंड में उसकी डिस्टेंस अलग अलग है। पहले सेकंड में 5 मीटर, दूसरे सेकंड में 8 मीटर, तीसरे सेकंड में 10 मीटर, चौथे सेकंड में 4 मीटर। हर सेकंड में डिस्टेंस अलग अलग है। तो पहले सेकंड में अगर 5 मीटर डिस्टेंस है तो स्पीड क्या हुई, डिस्टेंस अपॉन टाइम, 5 मीटर बाय 1 सेकंड, तो 5 मीटर पर सेकंड होगी। दूसरे सेकंड में अगर डिस्टेंस 8 मीटर है तो 8 मीटर बाय सेकंड, तो 8 मीटर पर सेकंड। तीसरे सेकंड में अगर डिस्टेंस 10 मीटर है तो 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड डिस्टेंस स्पीड होगी। 4 मीटर इन 1 सेकंड, 4 मीटर पर सेकंड होगी। इस तरीके से हर एक इंटरवल में स्पीड अलग लगा रही है। तो ऐसे बॉडी को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड। अगर वो अनइक्वल डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम तो उसको हम नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलते हैं। और आप देख भी रहे हैं कि हर बार स्पीड अलग अलग है। पहले में 5 मीटर पर सेकंड है, दूसरे में 8 मीटर पर सेकंड है, तीसरे में 10 मीटर पर सेकंड है। मतलब हर सेकंड में उसकी स्पीड अलग अलग है। तो ऐसी स्पीड को हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, ठीक है, या वेरिएबल स्पीड। इसके बाद आता है एवरेज स्पीड। क्या होती है? देखिए एवरेज स्पीड का मतलब मैं आपको पहले समझाता हूँ, फिर इसका देखो फॉर्मूला इतना जरूरी नहीं है, इसका कंसेप्ट जरूरी है। देखिए एवरेज स्पीड का क्या मतलब होता है। देखिए मान लो हम किसी एक, मान लो मैं रोहतक से गोहाना जा रहा हूँ, एंड रोहतक से गोहाना तक की जो डिस्टेंस है वो 35 किलोमीटर होती है। रोहतक से गोहाना के रास्ते में बीच में टोल भी आता है, बीच में रश भी होता होगा, बीच में खाली जगह भी होती होगी। जिस टाइम पे रश है मैं रुक जाता हूँ, मेरी स्पीड कम हो जाती है। जिस टाइम पे रश नहीं है, ओपन है, उस टाइम पे बड़ी तेज भगाता हूँ अपनी गाड़ी। और टोल के टाइम पे मैं रुकता भी हूँ। मीन्स during my complete motion from Rohtak to Gohana, there are various speeds with which I am traveling. कभी मेरी स्पीड 80 होती है, कभी 85 होती है, कभी 75 होती है, कभी मेरी स्पीड 70 पे भी आ जाती है, कभी 65, कभी बिल्कुल 20, कभी 10। मीन स्पीड जो है ना मेरी, वो बार बार रोहतक से गोहाना के पास में चेंज हो रही है। तो ऐसी स्पीड को नॉन यूनिफॉर्म स्पीड बोलेंगे, ये तो बात आप मानते हो। लेकिन अगर मुझसे गोहाना में जाके किसी ने अगर ये पूछा कि आप कितनी स्पीड से ट्रेवल करके आए हैं, तो आप कैसे उसका जवाब देंगे? तो देखिए बेटा, उस केस में जब आपको ऐसा पूछा जाए कि आप कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करके आए हैं, तो उस केस में आपको क्या जवाब देना है? देर आर वेरियस स्पीड्स, जितनी स्पीड से आप आए हो। पहले आपकी स्पीड कभी 80 भी थी, कभी 85 भी थी, कभी 20 भी थी। आप कौन सा जवाब देंगे? तो ऐसे केसेस में आप क्या करेंगे, वहां से रोहतक से गोहाना तक की जो टोटल डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट करेंगे। वो किससे कैलकुलेट होगी? बाय द ओडोमीटर। ओडोमीटर से कैसे? रोहतक से चलना स्टार्ट किया, मैंने देखा मेरा ओडोमीटर शो कर रहा है 1,02,000, ठीक है। मेरा ओडोमीटर 1,02,000 शो कर रहा है, इसका मतलब मेरी गाड़ी 1,02,000 किलोमीटर चल चुकी है, ठीक है। जब मैं गोहाना पहुंचा तो 1,02,035 आ गया ओडोमीटर में, इसका मतलब मैंने 35 किलोमीटर ट्रेवल कर लिया, ठीक है। ये हो गया। अब 35 किलोमीटर ओडोमीटर से पता लग गया। टाइम कैसे पता लगेगा? टोटल डिस्टेंस आपने कैलकुलेट कर ली 35 किलोमीटर। अब वहां से यहाँ तक आपने अपनी घड़ी में देखा कि जब मैंने वहां से स्टार्ट किया था रोहतक से, तो हम 1 बजे चले थे और गोहाना पहुंचे हैं 1:30 बजे। इसका मतलब आधा घंटा लगा, हाफ एन आवर। और डिस्टेंस कितने ट्रेवल की मैंने? हाउ मच डिस्टेंस? 35। तो अब टोटल डिस्टेंस आपको पता है, टोटल टाइम पता है, इन दोनों को डिवाइड कर दें।
जो भी आपका आंसर आएगा दैट विल बी एवरेज स्पीड, आप उसको एवरेज स्पीड कहेंगे। बेसिकली क्या होता है, अब इस जो भी एवरेज स्पीड आई, मान लो आपकी एवरेज स्पीड है 65 किलोमीटर पर आवर फॉर एग्जांपल, जो भी है 65 किलोमीटर पर आ रही या 70 किलोमीटर पर आ रही, अगर 70 किलोमीटर पर आवर आपकी स्पीड आ रही है, इसका मतलब एवरेजली आपने 70 ट्रेवल की है। बीच में आपने कभी 20 करी, कभी 80 करी, कभी 90 भी करी, वो सभी बीच में इंक्लूड हो गया। ठीक है, तो एवरेज स्पीड का कंसेप्ट ये है, ये बात आपको बड़े ध्यान से समझ में आनी चाहिए। तो यहाँ पर सीधा साधा फॉर्मूला डिस्टेंस ट्रेवल पर यूनिट टाइम टेकन, मतलब टोटल डिस्टेंस ट्रेवल बाय टोटल टाइम टेकन है ये एवरेज स्पीड। ठीक है, इसके बाद आता है इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है। देखिए इंस्टेंटेनियस स्पीड क्या होती है, इट इज द स्पीड ऑफ ए पार्टिकल एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट, किसी भी एक पार्टिकल की एक पर्टिकुलर इंस्टेंट पे क्या स्पीड होती है। जैसे कि अगर मैं यहाँ से रोहतक से चलना स्टार्ट हुआ और मुझसे कोई पूछे कि 5 मिनट बाद आपकी क्या स्पीड थी रोहतक से चलने के, 5 मिनट बाद, जस्ट 5 मिनट बाद, तो 300 सेकंड के बाद आपने देख ली, तो देखा आपने कि मेरा स्पीडोमीटर 300 सेकंड के बाद दिखा रहा है 72 किलोमीटर पर आवर, दैट इज योर इंस्टेंटेनियस स्पीड, दैट इज एट द इंस्टेंट। क्लियर। इसको कैसे कैलकुलेट किया जाता है, जैसे इसको मैंने डिस्टेंस पर यूनिट टाइम से कैलकुलेट किया था, डिस्टेंस को डेल्टा एस से लिखा था, डेल्टा टी टाइम के लिए लिखा था। डेल्टा एस इज नॉट वेरी स्मॉल डिस्टेंस, इट इज अ लार्ज डिस्टेंस, और डेल्टा टी इज नॉट वेरी स्मॉल टाइम, इट इज अ लार्ज टाइम। तो अगर मैं इंस्टेंट की बात कर रहा हूँ, इंस्टेंट का टाइम तो बहुत छोटा होता है, तो डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू जीरो हो जाएगा। डेल्टा टी की मैं यहाँ पर लिमिट लगा दूंगा इंस्टेंटेनियस स्पीड लगाने के लिए, क्योंकि ये जो स्पीड है वो एक पर्टिकुलर इंस्टेंट के लिए है, तो इंस्टेंट इज नियरली अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू जीरो, तो ये बहुत छोटा टाइम हो जाएगा। डेल्टा टी इज नियरली इक्वल टू जीरो, जब वो बहुत ज्यादा छोटा हो जाता है तो उसको हम dt से लिखते हैं। इतनी छोटी टाइम dt में इतनी छोटी सी डिस्प्लेसमेंट होगी, तो डेल्टा एस बड़ी डिस्प्लेसमेंट है, ds बहुत छोटी डिस्प्लेसमेंट, तो इंस्टेंटेनियस स्पीड किससे दी जाएगी, ds बाय dt, ds बाय dt, दिस इज द फॉर्मूला फॉर इंस्टेंटेनियस स्पीड। ठीक है, और यहाँ पर एवरेज स्पीड मैंने बता दिया, डिस्टेंस ट्रेवल्ड पर यूनिट टाइम। इसके बाद आ जाता है वेलोसिटी क्या होती है, देखें बेटा, वेलोसिटी होती है रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, या दूसरे तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, डिस्प्लेसमेंट कवर्ड विद टाइम। जैसे पिछले में था, स्पीड हमने डिस्कस किया था, डिस्टेंस कवर्ड पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, स्पीड। लेकिन डिस्प्लेसमेंट कवर्ड पर यूनिट टाइम, उसको हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी। वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, नॉट डिस्टेंस, इसमें डिस्प्लेसमेंट आ जाती है। ठीक है, डिस्प्लेसमेंट का मीनिंग आपको पता ही है, लास्ट वीडियो में भी हमने डिस्कस किया था, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट। इट इज ए वेक्टर क्वांटिटी, यहाँ पर इसको आप क्लियर कर देना कि यहाँ पर ये थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ पर ये स्केलर नहीं आएगा, यहाँ पर वेक्टर आएगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगा। और वेक्टर क्वांटिटी की बड़ी खास पहचान होती है कि उनके सिंबल के ऊपर एरो लगा होता है, क्या लगा होता है, एरो। तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, ध्यान रखना, तो इसका जो सिंबल है वी के ऊपर एरो आएगा। ठीक है, तो ये ध्यान रखना, थोड़ा सा ध्यान रखना है, क्योंकि ये वेक्टर क्वांटिटी यहाँ पर गलत लिख रखा है, आपको नोट में सिर्फ नोट्स में सिर्फ वेक्टर लिखना है, ध्यान रखना, और सिंबल में वी के ऊपर एरो लगा देना, जैसे कि यहाँ लगा हुआ है, देखो इसके ऊपर एरो लगा हुआ है इस तरफ, है ना, इस तरीके से। इसके बाद ये मैंने आपको वेलोसिटी बताया, इसका डायमेंशन जो है इसके बारे में मैंने आपको बता दिया कि डायमेंशन अब तक हमारा हुआ नहीं है, तो जब मैं इसकी वीडियो अपलोड कर दूंगा तो आपके डायमेंशन बड़े अच्छे से क्लियर हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद थर्ड जो है वो यूनिट क्या है इसकी, देखिए इंस्टेंटेनियस सॉरी, ये वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है, देखो वेलोसिटी बेसिकली क्या होता है, रेट ऑफ डिस्प्लेसमेंट विद टाइम, मतलब डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम। डिस्प्लेसमेंट की यूनिट क्या होती है, ऐसा यूनिट हमने पढ़ा था, डिस्प्लेसमेंट की ऐसा यूनिट होती है मीटर, और टाइम की पर यूनिट टाइम, टाइम की क्या होती है, सेकंड। तो ऐसा यूनिट जो हो गई वो वेलोसिटी की होगी मीटर पर सेकंड। ठीक है, और सीजीएस यूनिट, सीजीएस में लेंथ को हम सेंटीमीटर में मेजर करते हैं, इसीलिए डिस्प्लेसमेंट की जगह सेंटीमीटर आ जाएगा, बाय टाइम की जगह सेकंड आ जाएगा, दिस इज सीजीएस सिस्टम ऑफ यूनिट, एसआई और सीजीएस। इसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। टाइप्स ऑफ वेलोसिटी में फिर वही चार टाइप की वेलोसिटी, जैसे आपने चार टाइप की क्या पढ़ी है, स्पीड पढ़ी है, वैसे ही चार टाइप की वेलोसिटी, बिल्कुल सिंपल है। जैसे आपने चार टाइप की स्पीड पढ़ी, क्या क्या, यूनिफॉर्म स्पीड, नॉन यूनिफॉर्म स्पीड, एवरेज स्पीड, इंस्टेंटेनियस स्पीड, यही पढ़े ना। चारों टाइप यहां पर हैं, किसके, वेलोसिटी के। सबसे पहले यूनिफॉर्म वेलोसिटी, अगर एक ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म वेलोसिटी से कब जा रहा होता है, अगर
देखो वेक्टर क्वांटिटी है, ये बात ध्यान रखना, वेलोसिटी की वेक्टर क्वांटिटी है, वेलोसिटी वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके बाद दोनों चीजें होती है, मैग्नीट्यूड भी होती है और डायरेक्शन भी होता है, ठीक है, ये बात समझ में आती है। अगर उसके बाद दोनों चीजें हैं तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी, देखो यूनिफॉर्म स्पीड का जनरल मीनिंग मैंने आपको बताया था कांस्टेंट स्पीड, ऐसे ही यूनिफॉर्म वेलोसिटी का भी जनरल मीनिंग यही है कांस्टेंट वेलोसिटी। लेकिन वेलोसिटी किस तरीके से कांस्टेंट रह सकती है? वेलोसिटी दो तरीके से कांस्टेंट रह सकती है, या तो उस ऑब्जेक्ट का की स्पीड मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी कांस्टेंट रहे और साथ के साथ डायरेक्शन भी कांस्टेंट रहे, दोनों चीजें कांस्टेंट रहे। समझ में आ रही है? यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब कांस्टेंट वेलोसिटी, कांस्टेंट वेलोसिटी कैसे रह सकती है? वेलोसिटी के पास दो चीजें, मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, अगर दोनों चीजें कांस्टेंट रहेंगी तभी मैं क्या रहेगा, वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी। तो इफ मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी रिमेन सेम देन दिस इज पॉसिबल ओनली, ये कब पॉसिबल है कि मैग्नीट्यूड भी सेम रहे, और देखो मैग्नीट्यूड तब सेम रहेगा जब बॉडी कांस्टेंट स्पीड से जाएगी, मतलब 5 मीटर पर सेकंड तो 5 मीटर पर सेकंड। अब डायरेक्शन कैसे कांस्टेंट रहेगी? जब वो स्ट्रेट लाइन में जाएगा, अपनी डायरेक्शन चेंज नहीं करेगा। अगर बिल्कुल स्ट्रेट जाता रहेगा तो उस केस में उसकी डायरेक्शन चेंज नहीं होगी तो वेलोसिटी भी चेंज नहीं होगी, ठीक है। तो यूनिफॉर्म वेलोसिटी पॉसिबल तब है जब मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों चेंज ना हो, और मैग्नीट्यूड चेंज ना हो तो मतलब कांस्टेंट स्पीड रहे और सेम स्ट्रेट लाइन पर रहे। सेम स्ट्रेट लाइन होने का मतलब उसकी डायरेक्शन चेंज ना हो अगर डायरेक्शन चेंज हो जाएगी तो वेलोसिटी यूनिफॉर्म नहीं रहेगी। तो ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी था। नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, एक पार्टिकल इज सेड टू हैव नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी इफ आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस। मैंने आपको बताया ना, दो चीजें होती हैं वेलोसिटी के पास, एक मैग्नीट्यूड और एक डायरेक्शन। दोनों में से अगर कोई भी, इफ आइदर ऑफ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी चेंजेस, या तो डायरेक्शन चेंज हो जाए या मैग्नीट्यूड चेंज हो जाए या दोनों चेंज हो जाए, तो उस केस को हम क्या बोलते हैं, नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। मतलब ऑब्जेक्ट मान लो कभी सीधा जा रहा है फिर मुड़ जाता है फिर सीधा चला जाता है, डायरेक्शन चेंज, कभी उसकी स्पीड 5 मीटर पर सेकंड है, कभी 10 मीटर पर सेकंड है, कभी ये मैग्नीट्यूड चेंज मींस या दोनों चेंज हो रही है, डायरेक्शन भी चेंज हो रही है और वेलोसिटी भी चेंज हो रही है। ऐसे को हम दोनों चेंज हो या सिर्फ एक चेंज हो या डायरेक्शन चेंज हो तो उसको हम बोलते हैं नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी, ठीक है। एवरेज वेलोसिटी जैसे हमने उसमें पढ़ा था, किसमें, एवरेज स्पीड में, कैसे पढ़ा था, टोटल डिस्टेंस बाय टोटल टाइम, सेम वही कंसेप्ट है, इसमें आएगा टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम। देखिए यहाँ पर लिख रखा है डिस्प्लेसमेंट पर यूनिट टाइम, डिस्प्लेसमेंट को हमने यहाँ पे डेल्टा आर से लिखा है, ऊपर वेक्टर का साइन साइन है, देखो एरो लगा रखा है, बाय में डेल्टा टी, एरो का मतलब डेल्टा आर जो है डिस्प्लेसमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी आपने पढ़ा है ना, और वी एवरेज, यहाँ पर एवरेज वेलोसिटी के लिए वी एवरेज लिख रखा है, ऊपर एरो लगाने का मतलब सिर्फ और सिर्फ वेक्टर क्वांटिटी को डिनोट करना है। इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होता है? इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या होती है? बेसिकली किसी एक इंस्टेंट पर किसी एक ऑब्जेक्ट की क्या वेलोसिटी है। जैसे कि अभी हमने यहाँ पे एवरेज वेलोसिटी लिखा था, डेल्टा टी एक पर्टिकुलर टाइम इंटरवल था, डेल्टा आर डिस्प्लेसमेंट था, काफी मतलब छोटा डिस्प्लेसमेंट नहीं था, बड़ा डिस्प्लेसमेंट था, मतलब मेजरेबल था। डेल्टा टी भी एक इंटरवल था। अगर मान लो हमने क्या किया, लिमिट लगा दी, टी जो टाइम है, डेल्टा टी है, वो ऑलमोस्ट ऑलमोस्ट जीरो है, तो वो इंस्टेंट हो गया, इंस्टेंटेनियस टाइम ले लिया, बहुत छोटा टाइम ले लिया, तो डेल्टा टी बहुत छोटा हो गया, नियरली जीरो, तो डेल्टा टी को dt से लिख देंगे, डेल्टा आर डी आर हो जाएगा, तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी क्या हो जाएगी, डी आर बाई डी टी, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी डी आर बाई डी टी होता है, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी। So in this video we have discussed about speed and its types, velocity and its types. In the next video we will discuss some numericals on the topic till now जो हमने discuss किए हैं। तो सब तक हमने कौन कौन से टॉपिक डिस्कस किए हैं? सबसे पहले हमने कौन सा डिस्कस किया, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट, उससे पहले फ्रेम ऑफ रेफरेंस, टाइप्स ऑफ मोशन, उसके बाद डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट के बाद स्पीड, टाइप्स ऑफ स्पीड, वेलोसिटी, टाइप्स ऑफ वेलोसिटी। अब हम नेक्स्ट जो वीडियो देंगे उसमें हम न्यूमेरिकल्स देंगे, देयर विल बी सम न्यूमेरिकल्स ऑन स्पीड, वेलोसिटी, डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, इनके कंबाइंड एक न्यूमेरिकल का मैं आपको करवाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो डू वॉच द वीडियोस कंप्लीटली, जितनी वीडियोस मैं करवा रहा हूँ आपको अच्छे से देखना है और नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना है, और ये वीडियो आपको एंड तक देखना है और इसके नोट्स बनाने हैं। थैंक्स अ लॉट।